व्हाट नॉट, या शायद उनके खिलाफ पुलिस ने केस फाइल किए या नहीं किए, वो एक अलग इशू। वंस अगेन, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है? पब्लिक रिलेशंस की डेफिनेशन। पब्लिक रिलेशंस एक मैनेजमेंट फंक्शन है। हाउ डज इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी? देखिए स्टूडेंट्स, लोग समझते हैं प्रॉफिट प्रोडक्ट से होता है। नहीं, पर सर ये तो कैसे नहीं हो, कैसे कैसे आप तो उल्टा कह रहे हो। पूरी बात सुनो। प्रॉफिट प्रोडक्ट से होता है, पर तभी होता है जब उस प्रोडक्ट की गुडविल हो। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा है क्या कहर हो रहा है हमारे बॉर्डरों के ऊपर, पर उसका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी ये कहर है। और मैंने कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये देखा है, वी आर रिमूविंग चाइनीज गुड्स फ्रॉम सेलिंग, या बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, या बैन चाइनीज गुड्स। अगर चाइनीज गुड्स अपनी गुडविल खो देंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी। अब किस हद तक ये आगे होगा या नहीं होगा वो इशू नहीं है, पर अगर पब्लिक रिलेशंस या पब्लिक सेंटिमेंट किसी चीज के अगेंस्ट हो जाए तो उस प्रोडक्ट का ही नहीं, उस कंपनी का ही नहीं, उस इंडिविजुअल का ही नहीं, उस इंडस्ट्री का ही नहीं, और तो और उस लीडर का भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने स्टूडेंट्स मेरी बहुत पुरानी एक घिसी पिटी लाइन याद करते हैं कि सुबह उठ के चाहे नाश्ता छूट जाए पर अखबार नहीं छूटनी चाहिए। मैं कई क्लासेस में आपसे पहले कहता था, आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ो। और आज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बड़ा मेजर इशू अमेरिका में चला हुआ। एक जॉर्ज फ्लॉयड करके काले आदमी के गर्दन के ऊपर एक गोरे पुलिस वाले ने अपना घुटना रख दिया और उसने बोला आई कांट ब्रीथ। आज आई कांट ब्रीथ के नाम से एक सो कॉल्ड मुहिम चली हुई। इट्स अ पीआर प्रोसेस, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, और वो इस हद तक बढ़ गई है। ट्रम्प जोई बिडेन इलेक्शंस में वो एक हार या जीत का मुद्दा बन सकता है। और तो और हद तक अमेरिका के अंदर प्रोक्लेमेशन शुरू हो गया है दैट द लैंड ऑफ अमेरिकन्स वाज द लैंड ऑफ रेड इंडियंस, जो कि काले थे। और अल्टीमेटली तुमने कालों की लैंड लेकर मुट्ठी भर गोरों ने आज इतना बुरा हाल कर दिया है कि तुम कालों को ही मार रहे हो। और हम अपने देश में कहते हैं हमारे देश में ही केवल धर्म जातिवाद है। उससे ज्यादा धर्म जातिवाद का एग्जाम्पल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का आज हमने यूएसए में देखा। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, मैं ये बता रहा हूं कि जो पब्लिक रिलेशंस इज नॉट एन इशू ऑफ माइंड ओनली, इट इज ऑल्सो an issue of emotions and heart। ये दिल और दिमाग का भी इशू है। और इस इशू से आज की डेट के अंदर एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बन गया। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने कभी ये अखबारों में, ये भी खैर एग्जानी बंद हो गई होगा, द कंपनी इज लुकिंग फॉर पीआर प्रोफेशनल्स, वी आर लुकिंग फॉर अ इंडस्ट्रियल पब्लिक रिलेशन मैनेजर, वी आर लुकिंग फॉर अ पब्लिक कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट। और तो और गुड़गांव में कुछ कंपनीज में मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के नाम से एक डिपार्टमेंट खोला है जिसके अंदर पीआर इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी डन। व्हाट डज पीआर डू? पीआर करता क्या? पर उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पीआर और एडवर्टाइजिंग में फर्क क्या है। लोग ये सोचते हैं पीआर का काम है किसी चीज को प्रमोट करना, यानी एडवर्टाइज करना। पब्लिक रिलेशन इंटरनल फंक्शन होता है। कंपनी चाहे तो पब्लिक रिलेशंस मैनेजर रखे, कंपनी चाहे तो ना रखे। जबकि एडवर्टाइजमेंट एक मार्केटिंग का फंक्शन है। Public relation is concerned with ideas, but advertisement is always of a good and service। अब इस वक्त देखा जाए तो मैं भी अगर मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूं तो मैं क्या बेच रहा हूँ? मैं पढ़ाने की सर्विस एक जूम के प्लेटफॉर्म पर बेच रहा हूँ। I am a seller, you are a buyer। I am a knowledge seller, you are a buyer। But public relations is all about something known as selling of an idea। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एक आइडिया लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की गई थी, सेफ डिस्टेंस। और इतनी हद तक डालने की कोशिश गई थी कि उसको लोगों ने नहीं पालन किया तो गवर्नमेंट को अब फोर्सफुली रूल लाना पड़ा कि जो मास्क नहीं डालेगा पब्लिक में उसको
फाइन हो सकता है, टू सम एक्सटेंट ही कैन आल्सो बी अरेस्टेड। पीआर इज अ concept of selling an idea, whereas advertisement is the concept of selling goods and services. PR is a management function. Advertisement is a marketing function. PR attacks the mindset of the individual internally, but advertisement provokes a person to buy something external. PR और एडवर्टीजमेंट में फर्क है। एडवर्टीजमेंट एक पेड फॉर्म होता है, जब आप एड देते हो तो आप उसके लिए पेमेंट करते हो। पीआर में भी आप प्रोफेशनल्स हायर करते हो, उनको तनख्वाह देते हो, पर पीआर मोर और लेस एक इंटरनल फंक्शन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक चीज मैं बीच में आधा मिनट का भी ब्रेक लेकर आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे शायद शुरू में नहीं जुड़े। मैं बहुत जल्दी से आधे मिनट में रूल्स बता रहा हूँ। पहला रूल, स्ट्रिक्टली हम टाइम से शुरू करेंगे। अभी 4:40 पर ऑटोमेटिकली ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद 4:50 पर हम शार्प शुरू करेंगे। दूसरी चीज, आप लोग एक स्टेबल और हो सके तो एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठें। वैसे तो लेट कर भी पढ़ाई हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप बैठ के करेंगे तो ये मेरा एक निवेदन है। तीसरी चीज, पेपर पेंसिल हाथ में ले, जो मैं बोल रहा हूँ लिखें। चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं बोल नहीं रहा, मैं सामने लैपटॉप पे पढ़ रहा हूँ और वो लैपटॉप आपको नहीं दिख रहा। तो ये एक स्लाइड में से पढ़ा जा रहा है और ये स्लाइड पर आपका हक है, ये आपके एजुकेशन का एक पार्ट है। तो दीज स्लाइड्स आर अवेलेबल विद ऑफिशियली विद गीतिका मैम, आप उनसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और इसके अलावा पेपर पेंसिल इसलिए रखें कि कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लें। अब मैं इसको सेकंड सेशन में इस इंस्ट्रक्शन को नहीं दोहराऊंगा। इट्स ऑलरेडी 4:17 इन माय वॉच। 13 मिनट में और पढ़ाऊंगा और उसके बाद 10 मिनट्स वी कैन डू चिट चैट और वी कैन टॉक अबाउट टॉपिक और वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। सो अब नेक्स्ट 10 मिनट्स या नेक्स्ट 13-14 मिनट्स आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग नोन एज पीआर प्लानिंग। पीआर की प्लानिंग, अभी मैंने क्या बोला, पीआर से गुडविल बढ़ती है, पीआर से इंफॉर्मेशन बढ़ती है। पीआर एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, एडवर्टाइजमेंट एक मार्केटिंग का फंक्शन है। पीआर इज ऑल अबाउट व्हेन यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट्स। एक छोटा सा बड़ा अच्छा एग्जांपल मुझे याद आया कि आज से कुछ साल पहले विप्रो, बहुत बड़ी जो कि सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसने अपने पीआर डिपार्टमेंट में क्या शुरू किया, पेटर्निटी लीव। जब एक वुमन इज प्रेग्नेंट, शी गोज फॉर लीव, दैट इज नोन एज मैटरनिटी लीव। तो उन्होंने अपने सो कॉल्ड मेल सो कॉल्ड एम्प्लॉइज को बोला कि इफ अ बेबी इज बॉर्न इन योर हाउस, तो बच्चे को माँ के साथ पिता का भी प्यार की बड़ी आवश्यकता है, तो हम तुमको भी लीव देंगे, पेटर्निटी लीव। चाहो तो तुम 1 हफ्ते की ये लीव लो। जब उन न्यूली मेड फादर्स को ये लीव मिली तो उन्होंने 7 दिन तो घर पे रहे, पर 8वें दिन जब वो काम करने आए, उनका मोटिवेशन लेवल इतना हाई था, उनकी गुडविल इतनी हाई थी कि उन्होंने बोला हम 100 नहीं 120% एफिशिएंसी से काम करेंगे, बिकॉज कंपनी ने हमको एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह ट्रीट। So this is what is the power of public relations. Public relations के अंदर एक मैंने आपको पहले भी अपनी क्लास में एग्जांपल दिया हुआ है और अब भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हुआ था सलमान खान के साथ आज से 12-15 साल पहले। उसने 3 काम इकट्ठे किए थे। उसने अपनी उस टाइम की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या के साथ कुछ हाथापाई कर ली थी, उसने एक ब्लैक बक को मार दिया था और उसने अपनी लैंड क्रूजर एक जमीन पर लेटे हुए लोगों पर चढ़ा दी। तकरीबन 6 महीने में ये तीनों ऐसे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हुए कि सलमान की सारी पिक्चरें ब्लॉक हो गई। उसको बैड बॉय का कैरेक्टर मिल गया। थम्स अप, जो कि सलमान खान का टेस्ट द थंडर के नाम से उसकी ऐड आती थी, उसने अपनी स्पॉन्सरशिप ड्रॉप कर दी। सलमान खान नीडेड एन इमेज चेंज, ही नीडेड अ पीआर मैनेजर। वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी परफेक्ट रिलेशंस, इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा कि यहाँ पे लग रहा हो कि मैं कोई आपको अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक पीआर की कंपनी परफेक्ट रिलेशंस, जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर है दिलीप चेरियन, उसके पास गया और उसके साथ बैठा और उसने बोला मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे खर्चे इतने हैं, मेरी सिक्योरिटी के पैसे इतने हैं, मुझको कोई फाइनेंस नहीं कर रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई सुहेल खान मजबूरी में
प्रोड्यूसर बन गया मेरी पिक्चर के लिए, कोई पैसा नहीं लगाना चाहता मेरी इमेज को ठीक कर। उस टाइम पर क्या हुआ, दिलीप चेरियन ने बोला we will work on your image, not the negative but the positive point। और तुम्हारी इमेज का सबसे पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक ही है, और वो है तुम्हारी फिजिकल और तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग और तुम्हारी ये क्या कहते हैं जिम जाने की आदत। तो हम फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सड़कों पर निकालेंगे। सलमान को एक 7 या 8 लाख रुपए की चाइनीज चाइनीज सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आजकल चाइनीज वर्ड तो इतना चल नहीं रहा, एक इम्पोर्टेड साइकिल ली और वो सुबह अपनी सिक्योरिटी के साथ उसने साइकिलिंग शुरू कर दी। गेहूं बीच पर जाता था, कोई स्मार्ट सी लड़की या कोई स्मार्ट सा बच्चा सुबह जॉगिंग कर रहा उसके साथ फोटो खिंचवाता था, नारियल पानी करता था। और धीरे 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 उसकी फिटनेस के बारे में थोड़े से वीडियोस आने लगे। इतने में एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी बीइंग ह्यूमन, उसके अंदर उसने चैरिटेबल काम करना शुरू कर दिया। बीइंग ह्यूमन ऐसे खड़ी हुई कि टीवी शोज में वो जाने लग गया, कपिल के शो में वो गया, अपना सो कॉल्ड चैरिटेबल शोज में गया, कैंसर के स्टूडेंट्स को लेने के लिए गया। और आप सबको पता है पब्लिक की मेमोरी कितनी शॉर्ट होती है, 3 4 5 महीने निकले, लोग सब कुछ भूल गए, पिक्चरें वापस ऑफर आने लग गए, इतने में दबंग 1 हिट हो गई और आज सब भूल भाल के बैठे हैं वो सारे पुराने केसेस। दिस इज द पावर ऑफ पब्लिक रिलेशंस प्लानिंग। सो पब्लिक रिलेशंस प्लानिंग की पहली स्लाइड कहती है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द गोल्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन and outlining the means to achieve the goals. In short, plan your work and then work on your plan। सुनिए जो मैंने बोला, in short, plan your work but then work on your plan। एक पब्लिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने का आइडिया, एक सोच, उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ऐसा नहीं कि पीआर प्लानिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, कई बार पीआर प्लानिंग एक नेगेटिव भी होती है, किसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीआर का पोर्टल है, दिल्ली पुलिस का एक पीआर का पोर्टल है, और वो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की न्यूज देते हैं और कहते हैं। अब जैसे बीच में आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये थोड़ा ध्यान से देखा होगा कि शॉपकीपर्स को ये बोला गया था कि आप ऑड इवन करके शॉप्स खोलें और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, पर बहुत से लोगों ने उसका पालन नहीं किया, तो अब उसको उन्होंने अपने पीआर पोर्टल से हटा दिया है। अब ये है कि अब स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंस को मॉनिटरिंग के रूल्स आ गए। आप में से जो लोग थोड़ा बहुत बाहर गए, क्योंकि मैं भी 1 2 बारी बाहर जरूर गया लॉकडाउन में, तो आपने देखा होगा कि वो बाहर सबसे पहले वो एक खोपड़ी पर बंदूक रखकर आपका टेम्परेचर लिया जाता है, फिर आपको एक हैंड सैनिटाइजर दिया जाता है, फिर आपको बहुत सारे जैसे कहते हैं पूछा जाता है कि कोई शील्ड वगैरह लाए हो तो शील्ड लगा लो, और तब आप उस शॉप में या उस शॉपिंग स्टोर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो पीआर प्लानिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। द पॉजिटिव पीआर कैन ऑलवेज बी टू इंट्रोड्यूस अ बेनिफिशियल आइडिया और प्रोजेक्ट टू पीपल। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज आजकल मैं देख रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत CNN या इंटरनेशनल प्रोग्राम्स देखते हैं, जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स जो मिलते हैं एक दूसरे से, अब वो हाथ नहीं मिला रहे, वो एक दूसरे को सिर्फ कोहनी टच कर रहे हैं, या वो अपनी छाती के ऊपर एक मुक्का मार रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से यही नमस्ते। और हमारा इंडियन से तो खैर टच के बिना ही हम नमस्कार एक दूसरे को कर सकते हैं। पीआर प्लानिंग कैन बी पॉजिटिव, इट कैन be to introduce something which is beneficial to a project. Sometimes PR is about giving it back to the society in some manner or the other। दोबारा से सुनो, पीआर कई बारी पीआर ना होकर एक सोशल कॉज बन जाता है। जैसे एक तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है ही है, पर एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना केयर्स फंड खुला है जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए, अगर कोई भी चाहे तो कोविड पेशेंट्स के लिए सहायता करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड के अंदर पैसा डाल सकता है, वो डायरेक्टली उसकी उपचार के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लोगों के लिए हो। अभी बीच में मैं पढ़ रहा था कि एक, पता नहीं आप में से कितनों ने देखा है कि
रतन टाटा ने आइकॉनिक ताज का होटल जो कि बॉम्बे में है, वो उसने गवर्नमेंट को बोल दिया है कि क्योंकि आप आजकल होटल में मेरी कोई आना जाना नहीं है, तो इस होटल को आप कोविड हॉस्पिटल बना दीजिए। मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, मुझे नहीं पता आप में से कितने दिल्ली के हैं, तो मैंने यहीं पर हमारे अपने इंस्टीट्यूशन कियान के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सूर्या होटल है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कोविड हॉस्पिटल बाय अपोलो। इट्स अ गवर्नमेंट पीआर इनिशिएटिव। अपना ओखला के अंदर जो अपना एक और बहुत बड़ा 5 स्टार हॉलीडे इन या क्राउन प्लाजा के नाम से जो होटल था, इवन दैट हैज बीन कन्वर्टेड। सो पीआर इज नॉट ऑलवेज अबाउट a function or selling of a product, or in some way or the other trying to influence people. Sometimes PR is all about giving it back to the common man. Of course, PR also anticipates a negative situation and takes measures to prevent it. The remedial part of PR is to correct already sometimes a harmful situation. जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि एकदम एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम्स बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है। और तो और जो लोग दिल्ली में इस वक्त हैं, उनको याद होगा कि जब एक टाइम पर सुबह सुबह होता था तो वो कचरा उठाने के टाइम कैलाश खेर का गाने आता था, पर अब आजकल कचरा उठाने के टाइम कोविड से सावधान होने की हमको सबको सुबह सुबह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को फोन कर रहा हूँ तो बेल बजने से पहले मुझे कोविड के बारे में, लक्षण के बारे में, कोविड के बारे में सावधान किया जाता है कि चाहकर भी अगर कोई आपके सामने खांस रहा हो या कोई थूक रहा हो तो उसको आप रोकें एंड व्हाट नॉट। तो इट इज समटाइम्स आल्सो it is an anticipatory measure to take care of negative situations and means and measures to prevent. Public relations tries to get something known as mindset influence of a person, which is a motivating factor to perform better at work. It is there to get the mindset influence of the individual. देखिए, हिंदी भाषा में कॉमन सेंस में समझिए, इंसान की सोच की इन्फ्लुएंस होना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी चीज की इम्पोजिशन करना एक अलग बात है। सरकार ने एक लॉ बनाया, स्मोकिंग इज पब्लिक, पर क्या स्मोकर्स ने स्मोकिंग छोड़ी? नहीं, आज भी लोग पब्लिक में स्मोक करते हैं, ये जानते हुए कि इतना बड़ा वायरस फैला हुआ है, फेस पे मास्क लगाया हुआ है, फिर भी टबैको इज सेलिंग। कभी बीच में तो वो एक बहुत मजाक की बात हो गई थी, व्हेन दी वाइन शॉप्स वर ओपन, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आया था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स इज PR something affects mindset of the person, which enhances the ability as well as maturity to deliver better in the long run. So एक तरह से पब्लिक रिलेशंस एक गुडविल की तरह है। गुडविल, जिन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स में आपको पढ़ाया जाता है कि गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। तो इनटैंजिबल का मतलब समटाइम लाइक समथिंग व्हिच कैन नॉट बी। सॉरी, मैं आधा मिनट का ब्रेक चाहूंगा, ये थोड़ा सा सीरियसली क्लास ले लीजिए। ये बहुत प्यारी सी एक वाइट रंग की जो डॉगी है या क्या है, इफ यू कैन काइंडली कीप असाइड एंड हाथ में पेपर पेन ले ले। अगर आप अपने पेट से खेलेंगे और क्लास में तो उससे थोड़ा इट विल बी जो भी स्टूडेंट का नाम है, आई डोंट नो, सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट स्टूडेंट टू प्लीज बी लिटिल मोर सीरियस एंड होल्ड अ पेपर एंड पेन इंस्टेड ऑफ होल्डिंग योर पेट एनिमल। चलिए, क्या Excuse me, sir. ट्राइंग टू टेल यू, यस सर, मैं अभी आपका जवाब देने जा रहा हूँ, आधा मिनट मुझे और बोलने दीजिए। आप पेपर पेन आपका रेडी है, आप लिखते रहिए जो सवाल है, क्योंकि मैंने रूल अभी तीसरी बारी और चौथी बारी में बोलना नहीं चाहता। मैंने रूल बोला था 40 मिनट के पहले सेशन में 30 मिनट मुझे बोलना इसलिए पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। लास्ट के 10 मिनट्स जो आपको जोक करना है, जो गप्पे मारनी है, सब चलेगा, पर पहले 30 मिनट मुझे सीरियसली एकदम टाइम से सिस्टम से पढ़ाना पड़ेगा। सो once again, I repeat, public relations planning is to determine the goals of an organization and outline the means to achieve that goal.
इन शॉर्ट, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। इसका मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था। PR can be both positive and negative. Positive PR is to introduce and for the beneficial of a project, whereas negative PR anticipates a negative situation and takes measures to prevent it. Remedial PR has the to correct an already harmed situation. अब जैसे कि अगर आप रेमेडियल PR की बात करें तो इट इज कि डैमेज हो चुका है, अब डैमेज को कितना कंट्रोल करना है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का, और मैंने बताया था कैसे PR एजेंसीज उसको भी एक डैमेज को भी करेक्टिव करना चाहती है कि चलो एक ने सुसाइड कर ली, अब और कोई स्ट्रगलिंग एक्टर सुसाइड ना करे। इस बजाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल illness and psychiatric helps with rich and successful people is also being today talked. Now it's 4:31. We have exactly 9 minutes. हम तब तक बात करते रहेंगे जब तक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा सेशन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। बट नाउ जो बच्चे पूरे टाइम से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि 4:40 पर पूरे 10 मिनट्स का ब्रेक होगा। 10 मिनट्स के बाद आप पूरे टाइम से जुड़ जाएं, and then I will be talking about the steps in PR planning and types of PR plans, strategic plans क्या होते हैं, tactical plans क्या होते हैं, and then I will finally end with the difference between policies, procedures and rules. तो ये आपका आज का एक हमारा सेशन रहेगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, अगर किसी के डाउट्स हैं, मैं अब चुप कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट बोले तो बीच में दूसरा इंटरप्ट ना करे, अदरवाइज कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और मैं क्वेश्चन समझ के आंसर नहीं दे पाऊंगा। ऑल्सो एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही सवाल पूछे, उसके बाद हम और दूसरे बच्चों को, मतलब हर एक को एक एक मौका देना चाहिए सवाल पूछने का। एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सवाल ना पूछे। अगर कोई और कोई सवाल नहीं पूछ रहा होगा तो वो सेम स्टूडेंट दूसरा सवाल भी पूछ सकता है। So if anybody has a question, now please ask. Ask, please. May ask, I? please. Please Sir, ask. Please ask. Sir, basically PR department work is to analyze the market and make a strategy to present their brand. Basically, they work with brands ना। देखिए, पहली चीज आप ना फंडामेंटल डिफरेंस को समझिए। ब्रांड्स के साथ एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल्स करते हैं। PR एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जो टोटली पब्लिक। PR क्या होता है? पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब है कॉमन कैरेक्टर्स के लोग, एक उम्र के लोग, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोग। वो ब्रांड के साथ नहीं काम कर रहा, वो इंसान के साथ काम कर रहा है। अब जैसे कि एक बच्चे के मार्केट में बिकता है बेबी फूड, उसका नाम है सेरेलैक। अब सेरेलैक बेबी फूड क्या है? एक बेबी फूड है, वो एक ब्रांड है, पर उसका कस्टमर कौन है? कस्टमर है 0 से 3 साल का बच्चा। और वो 0 से 3 साल का बच्चा तो गूंगा है, तो उसका रियल कस्टमर है उस बच्चे को जो फीड करने वाली माँ। तो उसका फोकस उस माँ को इन्फ्लुएंस करना होगा। सो माँ का प्यार की बात होगी, माँ के दुलार की बात होगी, माँ के लिए स्पेशल सेशन रखी जाएगी। आप हमारी कंपनी में आइए और आपको दूध के बाउल भी साथ फ्री मिलेगा। इस टाइप की कुछ स्कीम लाई जाएगी जिससे कि उसकी सेल्स बढ़े। हाँ, सेरेलैक की सेल्स बढ़ रही है, पर उस मदर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप सबने बचपन में साइकिल जिन्होंने चलाई होगी, आपने सुना होगा एटलस बहुत बड़ा ब्रांड है या था, हीरो बहुत बड़ा ब्रांड है या था। ये सब बहुत बड़े ब्रांड्स, पैरामाउंट बहुत बड़ा ब्रांड है या था। अभी लॉकडाउन में एटलस वालों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि 10 साल पहले एक ब्रांड आया जिसका नाम था फायरफॉक्स। फायरफॉक्स की साइकिलों ने आया और उसने एक PR वंस अगेन, उसने किसको टारगेट किया? उन लड़कों को जो कि अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन लड़कियों को जो महीने में 5,000 रुपए का मेकअप लगा लेती हैं, उन स्मार्ट स्टूडेंट्स को जो 25,000 रुपए का पेट डॉग को हाथ में लेती हैं और एक हाथ में 70,000 रुपए का एप्पल का आईफोन लिया हुआ है। और उनको उन्होंने बोला कि साइकिलिंग एक फैशनेबल चीज है। उन्होंने सतरंगी रंग की और बड़ी बड़ी स्टाइलिश साइकिल्स निकाली, 8,000 की साइकिल निकाली, 10,000 की साइकिल निकाली, 15,000 की साइकिल निकाली, यहाँ तक कि यू वोंट बिलीव जो प्योर एलॉयज की साइकिल है वो कई लाख रुपए में है। और उसकी उनको उन बच्चों को ऐसे टारगेट किया कि आज एटलस एंड हीरो एंड पैरामाउंट से ज्यादा लोग फायरफॉक्स की साइकिल लेना चाहते हैं।
बच्चा कहता है मुझे साइकिल लेनी है तो फायरफॉक्स की लेनी है, क्योंकि दूसरी कंपनी की लेनी नहीं, वो इतनी स्टाइलिश। अब आपने देखा होगा इवन जो छोटे बच्चों की ट्राई साइकिल्स, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई है, बहन है, या नीस है, या नेफ्यू है, तो देखा होगा छोटे बच्चे की साइकिलें भी आजकल इलेक्ट्रिक येलो कलर और बड़ी स्मार्ट और क्यूट होती है। सो पीआर इज नॉट सर अबाउट बिल्डिंग ब्रांड्स, पीआर इज अबाउट पीपल। आगे पूछिए। अगर आपको ये डाउट क्लियर है तो कैन समवन एल्स आस्क द क्वेश्चन, नहीं तो मैं सर क्लास को। सर बेसिकली वो अपने कंटेंट और प्रोडक्ट से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ पीआर डिपार्टमेंट, राइट? प्रोडक्ट से नहीं, लोगों के माइंडसेट को इमोशन से विद इन्फ्लुएंस करते हैं। सर प्रोडक्ट विद तो देयर इन्फ्लुएंस कंटेंट करेगा, ना, देखो। या हाँ, देखिए प्रोडक्ट खराब होगा तो लोग कैसे लेंगे? मैं मार्केट ऑब्वियसली। जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे मोमोज खाने, अगर मोमोज के अंदर मुझे कीड़ा मिल जाए तो मैं खाऊंगा ही नहीं। पर वाओ मोमोज ने क्या पीआर स्ट्रेटेजी निकाली! वाओ मोमोज ने एक प्रॉपर कंपनी लॉन्च करी। उसने अभी, आपको पता है आजकल क्वारंटाइन के टाइम पर वो 100% मशीन मेड मोमोज, टच विदाउट टच मोमोज, यस, जैप फ्रेश वगैरह वेल एक साइट्स ने सैनिटाइज्ड किचन्स। शुरू कर दिए। हाँ, सैनिटाइज्ड किचन और व्हाट नॉट एक्सेट्रा करके, वो चाहे कौन सा, मैं जाकर देख रहा हूँ कि भाई वो चाउमीन एक के साथ किस कढ़ाई में बना रहा है, पर उन्होंने उसको ऐसे कंसेप्ट से बेच रहे हैं। दिस इज द जॉब ऑफ पीआर। प्रोडक्ट को तभी बिकेगा जब माइंडसेट इन्फ्लुएंस होगा। सो ब्रांड्स विल बी इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ माइंडसेट। आप मान लीजिए शेव करते हैं, एक नॉर्मल शेव है, एक जिलेट मैक 3 टर्बो है, और एक उससे भी महंगा वाला शेवर है। तीनों का काम दाढ़ी काटना है। पर जिलेट मैक 3 टर्बो को बेचने के लिए पीआर डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी टोटली डिफरेंट होगी। We have got only 3 or 4 minutes. The session can be disconnected at any time. आप स्टूडेंट के साथ मैंने कोई, आई वुड से, कोई उल्टी बात करी हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पर आप जानते हैं मेरा स्टाइल बोलने का कैसा है। और बी वेरी श्योर ऑफ वन थिंग, आई एम हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट जस्ट टू स्पीक। सो अगर कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो, अपने पेपर पेंसिल से लिख लें। अब किसी और स्टूडेंट को कुछ बोलना है तो आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। अगर 30 सेकेंड्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, so I will continue with the next session, which is steps in PR planning. हालांकि मैं अगले सेशन में इसको रिपीट भी करूंगा, पर अगर किसी को कुछ पूछना है तो 30 सेकंड्स में पूछ ले। आई एम नाउ कीपिंग क्वाइट। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। बार बार जिक्र हो रहा है ब्रांड ब्रांड, तो ब्रांड टू ब्रांड तो नहीं होता है ना, पर्सनल पब्लिक पीआर भी तो होता है, लाइक। एक मिनट, अब आपको सुनना पड़ेगा। मैंने जी जी ब्रांड का सुनिए। नहीं जिक्र किया, मैंने ब्रांड का जिक्र नहीं किया। आपने से एक स्टूडेंट ने ब्रांड का जिक्र किया, मैंने माइंडसेट का जिक्र किया। जिक्र जिसने ब्रांड का किया, हाँ मैं ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट के साथ जोड़ रहे हो आप। ब्रांड एक एडवर्टाइजमेंट की इमेज होती है। अब आप, एग्जैक्टली एक इंसान बोला, पहले आप बोलिए, मैं पूरा सुनूंगा तब मैं बोलूंगा, बोलिए। दो दो चीजें हैं सर, मैं दो चीजें दोनों कंबाइन करके बोला। पहली चीज की जो आपने जो पहला एग्जांपल सलमान खान वाले दिया था, तो वो पीआर कंपनी हुई, तो कंपनी टू पर्सनल, मतलब कि एक सिंगुलर पर्सन है सलमान खान, उसकी पीआर, उसके पीआर के लिए काम कर रही है वो कंपनी। तो एक चीज तो ये हुई। और दूसरी आपने चीज बोली है की हाँ सर मैंने बोल दिया, आप बताइए, पहले ये क्लियर कर दीजिए। सलमान खान क्या है? क्या आपको लगता है सलमान खान एक एक्टर है? क्या आपको लगता है सलमान खान एक आर्टिस्ट है? नहीं, सलमान खान एक ब्रांड है। उसके ब्रांड को बनाया गया है। सलमान खान एक ब्रांड कैसे? क्योंकि अगर आप उसकी जगह तुषार कपूर को एक्टर रख ले तो पिक्चर फ्लॉप हो जाए। वो सलमान का चलना, वो उसके हाथ के अंदर जो एक उसने ओवर साइज का ब्रेसलेट डालता है, उसकी बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट, वो उसके जो वीडियोज है, जो उसके क्या कहते हैं जिम के हैं, तो उस ब्रांड को वापस मृत्यु से जीवित करने को उन्होंने ये सारी पीआर की एक्सरसाइजेस की। कि उन्होंने बोला कि तेरे पास अब बचा क्या है, तेरे पास एक बॉडी बची है, तेरे पास एक, जिसे कहते हैं कैरेक्टर तो खत्म हो गया, तो इसी बॉडी के बेसिस पर हम तेरे को दोबारा खड़ा करेंगे। और इसी तरह परफेक्ट रिलेशंस कंपनी ने धीरे धीरे चेंजेस करके, और लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है तो लोग ये सारी बात भूल गए। सो ऑफ कोर्स इट इज अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, बट the very important word which I have used in my class is that of mindset. mindset की बात है। लास्ट 1 मिनट बचा है, कोई और स्टूडेंट प्लीज बोलने का कोशिश करे। लेट्स गिव एवरीबॉडी अ चांस। I'll wait for another 15 seconds before the session gets disconnected.
Okay, so nobody is speaking. So let's start with the second session. जो second session है, अभी भी किसी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इसी को मैं दोबारा से शुरू करूंगा. और second session की start के लिए हमें important चीज है, what are the 6 or 7 steps in PR planning. Steps बहुत simple है, पर इनको explain थोड़ा importantly करूंगा. Once again, I humbly request you all to have your paper and pen ready, क्योंकि इन steps को explain करने में आपको कुछ मैं जो examples दूंगा वो आप लिख सकते हैं. I will be reading the steps in PR planning. Then the next slide is all about the type of PR plans, short range and long range, strategic and tactical, and then policies, procedures and rules. ये 3 important concepts हैं जो मैं आपको बताऊंगा. We can be disconnected anytime, so I request you